टॉयलेट एंड फ्लोर क्लीनर अपनाएं, अपने टॉयलेट और फ्लोर को क्लीन बनाएं। टॉयलेट एंड फ्लोर की सफाई के लिए एलएस चॉइस इस्तेमाल करें। एलएस चॉइस ऑर्डर के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। इस खबर के प्रायोजक है एसआरएस इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज कादीपुर रौनापार आजमगढ़ सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त कक्षा नर्सरी से 10 तक व श्री रणजीत सिंह इंटर कॉलेज यूपी बोर्ड से मान्यता प्राप्त कक्षा 6 से 12 तक व श्री रणजीत सिंह आईटीआई कॉलेज कादीपुर रौनापार एनसीवीटी न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त ट्रेड इलेक्ट्रीशियन व फिटर प्रवेश प्रारंभ है। अतिशीघ्र एडमिशन कराने के लिए व अच्छी से अच्छी शिक्षा पाने के लिए अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए संपर्क करें 8808896154 पर। के प्रत्याशी आपके नीतू जायसवाल पूर्व चेयरमैन हैं, आप लोग पर्चा दाखिला में हैं, क्या कुछ कहना है इसका? निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आज अंतिम तिथि थी पर्चा दाखिला का और नीतू जायसवाल ने वाइफ ऑफ परवीन जायसवाल हमारे क्षेत्रीय उपाध्यक्ष ने और चुनाव भी लड़ चुके हैं। उनकी पत्नी ने आज पर्चा दाखिल किया है। हजारों का हुजूम उनके साथ था और हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण लोग थे। वहाँ के प्रभारी आदरणीय मनीष मिश्रा भी थे, ब्लॉक प्रमुख जी आदरणीय गुरु भी थे, सारे लोग बाद में उपस्थित रहे और सोनू सिंह अभिषेक सिंह सोनू जी भी थे। सारे वरिष्ठ नेतागण आज थे उपस्थित होकर के पर्चा दाखिल कराए हैं और निश्चित रूप से अजमतगढ़ की सीट भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत करके उनका से। तो क्या सर सिर्फ अजमतगढ़ की ही सीट पार्टी निकालेगी? नहीं, अजमतगढ़ की जैसे पर्चा दाखिल शुरू हुआ अजमतगढ़ का और जीयनपुर का उनकी माता जी मंजू राय जी ने दाखिल किया है और महाराजगंज का भी पर्चा दाखिल श्वेता जायसवाल ने किया है। ये सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी की जीत करके हैं। कहीं कहीं सपा और बसपा के लोगों का कहना है कि लड़ाई में हम लोग आगे हैं, भारतीय जनता पार्टी का कोई पता नहीं है प्रत्याशियों का, उनमें गुटबंदी चल रही है, इस पर आपका क्या कहना है? ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे चल रही है और ये अगर कोई कहता गुटबाजी है, यहीं कहीं गुटबाजी नहीं। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का भी पर्चा दाखिल हुआ है, सारे लोग अपने मन भेद को भुला करके मतभेद को भूल करके एक साथ खड़े हो गए। पर्चा दाखिल हो गया, सिंबल मिल गया भारतीय जनता पार्टी से, सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। अगर कहीं से कोई नाराज है तो हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है उनको मना लिया जाए। वो लोग साथ पर्चा दाखिला है और आप बिलरियागंज से प्रमुख प्रतिनिधि भी हैं और आज की आपके पार्टी का आप कई लोग नामांकन किए हैं, अजमतगढ़, बिलरियागंज, महाराजगंज, जीयनपुर, तो क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या क्या आप लोगों का एजेंडा रहेगा? बात यहाँ आज चुनाव की हो रही है और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से कोई मुकाबला करने जैसी स्थिति में नहीं है। पब्लिक चुनाव लड़ रही है, कैंडिडेट नहीं बल्कि पब्लिक हमारा चुनाव लड़ रही है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे हमारे जो भी प्रत्याशी हैं वो अस्थायी रूप से जड़ों से जुड़े हुए लोग, आसमानी नहीं, उन्होंने धरातल पे कार्य किया है। प्लस पार्टी की जो उपलब्धि है उसके आधार पर हम लोगों का जनमानस के सहयोग से ये पूर्ण विश्वास है कि आजमगढ़ जनपद में भारतीय जनता पार्टी मजबूत तरीके से इन चुनावों को जीतेगी, सभासद से लगा के और नगर पालिकाओं में। कितने सीटों का दावा है? आप दावा की बात जो करते हैं, हम हर सीट पे सबसे मजबूत हैं, चाहे वो बिलरियागंज नगर पालिका हो, महाराजगंज नगर पंचायत, इनमें हमारी स्थिति काफ़ी सुदृढ़ है और कार्यकर्ताओं का मनोबल बना हुआ है और हम बाकी जगहों की बजाय जहाँ तक हमारी जानकारी रहती है, जहाँ तक हम पहुँच पाते हैं, उसी पे वार्ता करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही मजबूत स्थिति है। बिलरियागंज के आप प्रमुख हैं वर्तमान में, तो बिलरियागंज की चुनौती किससे मानते हैं? हो गया आप बिलरियागंज के, मैं जब तक सुन रहा हूँ ये गांव मेरे में से निकल के गया है और कोई गांव शायद आपको न दिखे जिसमें क्षेत्र पंचायत की बोर्ड ना हो। क्षेत्र पंचायत ने हर गली हर नुक्कड़ पे काम करने का कार्य किया। उस काम के भरोसे हम ये जानते हैं कि लोगों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से मिलेगा। आज नामांकन किए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं
और भारतीय जनता पार्टी के तरफ से निर्देश था हम लोगों की जो भी कैंडिडेट हैं उनके सहयोग में हम लोग यहाँ पर उपस्थित रहे। आज जो है इस तहसील में 3 नगर पंचायत और 1 नगर महापालिका का नामांकन था और भारतीय जनता पार्टी के सब वरिष्ठ नेता जगह श्री कृष्णपाल जी सारे लोग यहाँ पर उपस्थित थे। जयनाथ सिंह जी थे, हमारे आदरणीय घनश्याम पटेल जी थे, सारे लोग उपस्थित हैं। सारे लोग उसी के तहत हम लोग यहाँ आए हैं और नामांकन करा रहे हैं। कैसा चुनाव सर रहेगा? चुनाव तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रधानमंत्री जी और खासकर योगी जी डबल इंजन की सरकार ने इतना अच्छा काम किया कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत सबको घर घर को लैट्रिन देने का काम किया। बहुत कठिन का काम था, बहुत प्रभावी था। जो जिस देश में जो लोग विकसित विकासशील की बात करते थे वहाँ की महिलाएं जो सड़कों किनारे बैठ करके शौच करते थे जो बहुत ही निंदनीय था। ये बहुत बड़ा काम था। दूसरा काम, लोग रहने के लिए छत नहीं था और आप देख लीजिए किसी भी नगर पंचायत में 1500-1600 की संख्या में आवास प्रधानमंत्री जी ने दिया। एक बहुत बड़ा काम था और कोरोना काल के बाद दुनिया में लोग भुखमरी कगार पर, तो वहीं पर हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी जी ने खाद्यान्न योजना के तहत जो है प्रति व्यक्ति 10 किलो अनाज देने का काम किया। आज उसी के तहत जो है हम लोग गरीबों को खिलाने, उनको ताकत देने का काम किए। तीसरा चौथा काम जो है स्वास्थ्य के लिए जो है आयुष्मान कार्ड तक की व्यवस्था किया। किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की व्यवस्था किया। जो किसान आज जो है हरा भरा दिखाई दे रहा है। किसानों की जो समस्याएं थी कि अपना बीज खाद नहीं ले पाता था, आज सम्मान निधि के तहत 2000 रुपये प्रति 6 महीना पाता है, उससे उसका काम चलता है। ऐसे बहुत सी योजनाएं हैं, बालिका समिति योजनाएं, तमाम जैसे आप सोच सकते हैं, उससे आगे बढ़ कर के हमारी सरकार काम कर रही है। अगर आप अध्यक्ष बनते हैं तो प्रथम प्राथमिकता क्या होगी सर? देखिए, हमारे पार्टी का जो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसके तहत ही काम चल रहा है, उसी को गति देना है। बढ़ती महंगाई पे अंकुश कैसे लगाया जाए? और देखिए, महंगाई तो विकास का एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत आप जो भी देश देखेंगे उसके वो एक दूसरे के समकक्ष जुड़े रहते हैं। ये चेयरमैन में क्षेत्र नहीं है, ये जुड़े रहते हैं। और दूसरा ये है कि हम लोगों के परिधि के बाहर का चीज़ है और नगर के विकास में जो भी चीज़ें आती हैं, बिजली, पानी, सड़क, प्रकाश व्यवस्था, ये सब व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए काम हो रहे हैं। आप देख भी रहे हैं कि नगर पंचायतों से हट करके भी गाँवों में प्रकाश और जल की व्यवस्थाएं हो रही, पाइपलाइन और टैंक लग रहे हैं। तो देख लिए कितना नीचे तक सोच है हमारी सरकार की और डबल इंजन की सरकार। और आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि पूरे आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के जो है लहर है और कमल खिलेगा, क्योंकि जो हमारे प्रधानमंत्री जी डबल इंजन की जो सरकार है, भयमुक्त समाज का परिणाम रहेगा कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। सर, अजमतगढ़ में सपा, बसपा, भाजपा तीनों प्रत्याशी लड़ रहे हैं, तब चुनौती किससे माने? देखिए, वो दल हैं, वो भी लड़ेंगे, सारे लोग अपना लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन सबको पता है, आम जन को पता है कि कौन से लोग काम करते हैं। और आपको बता दें, इतिहास गवाह है कि नगरों में भारतीय जनता पार्टी का जब भी पूरे प्रदेश का इतिहास उठाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी की हमेशा झंडा बुलंद रहा। 2 बार आपको मौका मिला था, आपकी अगर मिलेगा तो तीसरा बार हो जाएगा, तो विकास की गति कैसे देंगे अजमतगढ़? देखिए, पीछे का जो है क्या कि प्रदेश और देश के जो मुखिया थे उस गति से काम नहीं करते थे, लेकिन जो हमारे धरती के प्रधानमंत्री या मुखिया प्रदेश के जो योगी जी हैं, ये तो धरती के यहाँ जानते हैं कि बुनियादी चीज़ों की क्या ज़रूरत है, तो वो ऑलरेडी पहले से काम कर रहे हैं। और मैं नहीं, कोई भी चेयरमैन होगा, वो चाहे किसी भी दल का हो, उसे भारतीय जनता पार्टी का सहयोग रहता है और नगरों में काफ़ी विकास पहले से करती रहती है। और जब जब सरकार बनी है प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के देश में, तो नगरों के लिए स्पेशल